स्वागत है एक बार फिर से आपका मदरसन सुमी वायरिंग। इसको ग्रीन में रखा है, इसके नतीजे भी आए और एक रिपोर्ट भी आई है 81 रुपये के टारगेट के साथ। नतीजे अच्छे हैं, इसके बढ़िया नतीजे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मुनाफा 200 करोड़ के आसपास बना लिया इन्होंने 167 के सामने, और रेवेन्यू भी 2200 करोड़ है। नंबर अच्छे हैं। कॉनकॉर, इसका नंबर मुझे ठीक लग रहा है। ईयरली बेसिस पे इसके नंबर देखने चाहिए। रेवेन्यू में 6.5-7% की ग्रोथ है, बिटा 11% बढ़ा है, मुनाफा 13.5% बढ़ा, मार्जिन 1% बढ़ा। बाजार की उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन नंबर अच्छे हैं यहाँ पे। 9th स्टॉक है इन्फो एज। इन्फो एज को ग्रीन में रख रहा हूँ। रीज़न सिर्फ ये है कि नोमुरा को बहुत पसंद आ गया, उन्होंने 6750 का इसको टारगेट दे दिया है। तो चलो आज देखते हैं नोमुरा जी कितना सही पड़ते हैं। और 10वां स्टॉक है जोमैटो। ये स्टॉक को कोई कितनी बुराई करे लेकिन 1-2% रोज चलता है, तो इसको रडार पे ज़रूर रखिए। 200 पार कर सकता है किसी समय से, 240-48 तक के इसके लक्ष्य आ चुके हैं। ओके, अगले जो 4 हैं उसमें कुछ लाल वाले पहले। प्रिंस पाइप्स कमजोर दिख रहा है, आय 3-3.25% गिरी, उसके साथ साथ मतलब आय तो कमजोर थी और मार्जिन 690 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। 700 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है। मुनाफा इसीलिए 42% गिर गया, तो नंबर्स कमजोर है। ऐसे ही जेके पेपर्स, ये बहुत ही जेके पेपर वगैरह पेपर स्टॉक में बड़े मुश्किल होते हैं गौर करना कि इनका समझना कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तो गेज करना मुश्किल हो जाता है। आय अनचेंज्ड है, बिल्कुल फ्लैट। उसके सामने इसका भी इबिटा 26% गिरा, 28% वाले मार्जिन 21% के नीचे आ गए, 730 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये कहानी थी जेके पेपर की। फ्लैट रेवेन्यूज, दबाव में रेवेन्यूज, मार्जिन पे प्रेशर, ये प्रिंस पाइस के साथ भी हुआ, जेके पेपर के साथ भी हुआ और अगले वाले के साथ भी है। रत्नमणि मेटल्स, आय फ्लैट है, मेरे ख्याल से 0.2% गिरी है साल दर साल, इसलिए कह रहा हूं फ्लैट है। उसके सामने बीटा 18-18.5% गिर गया, मार्जिन 360 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गया, 20% वाले 16% के आसपास आ गए। तो तीनों रिजल्ट्स वैसे ही थे। अगर आपने मार्जिन गिव अवे करे होते टॉप लाइन के लिए तो भी कुछ बाजार मिक्स कहता मैं, पर इन सब के मार्जिन में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन और उसके बावजूद टॉप लाइन हाथ में है। और फिर जो लास्ट स्टॉक था उसको लेकर कंफ्यूजन था। 2 स्टॉक्स थे जो टॉप 20 में मेंशन करने का मन था, फिट नहीं बैठ रहा, समझ में नहीं आ रहा था। एक था पीबी फिनटेक, आज है लार्ज ट्रेड। लाल ले जाने का मन था पर हमेशा लाल ले जाता हूं, इतना आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दे रखा है कि वो लोग कूद के ले लेते हैं। यही सिप्ला के साथ हुआ था। चलो सिप्ला तो अलग कहानी है, लेकिन पीबी फिनटेक के साथ भी हो सकता है यही हो, पर मीनिंगफुल डिस्काउंट है तो मन लाल रखा था, लेकिन मैं अवॉइड कर रहा हूं उसको, क्योंकि अपने को 9 बजे तक क्लैरिटी आ जाएगी कौन सी विंडो पे हो रहा है, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पे। पर फंड्स के पास पैसा बहुत है आजकल। वोडाफोन आइडिया के साथ जा रहा हूं ग्रीन। हालांकि ये किसी को समझ आता नहीं है स्टॉक, पर नंबर्स जो आए हैं कल बुरे नहीं है, और अब जो फंड रेजिंग का फायदा है शायद मिले। अब नंबर्स में इंटरनल्स देखिए, सब्सक्राइबर्स जो इस क्वार्टर में रिड्यूस हुए वो पिछले क्वार्टर्स से रिडक्शन कम है, तो पेन रिड्यूस हो रहा है ऐसा लग रहा है। आरपूज 146 रुपए पे थे, क्यू ऑन क्यू 1% का इंप्रूवमेंट है, और शायद वो एंट्री लेवल जो टैरिफ हाइक्स करी थी उसका फायदा मिल रहा है। और अभी तो टैरिफ हाइक्स की उम्मीदें सब जगाए हुए, भारतीय एयरटेल तक जगाया हुआ है। और तीसरा, अब ये कह रहे हैं बड़ा एग्रेसिव फंड रेजिंग का रोड मैप, अगले 3 साल में 50 से 55 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का मन। जुटा तो काफी लिए हैं, 20 तो आ ही गए, 25 इनको बैंक से उठाने थे, तो केपेक्स एग्रेसिव करने का मन बना रहे हैं। तो ग्रीन करता हूं, लेकिन आप जरा से वॉच करिए। खैर सारे स्टॉक्स वॉच करने हैं आपको, बस 10-10 पूरे हो चुके हैं क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप।